हेलो, वेलकम टू विक्रम बत्रा क्लासेस दोस्तों। माई सेल्फ शुभम चौधरी एंड आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के ऑल टाइप कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो का पूरा लाभ लीजिएगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। एक वस्तु पर कर इनकी टैक्स 10% बढ़ा दिया जाता है और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, चलिए। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि 10% अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हम इसको 10% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10 और ये होता है हमारा नोमिनेटर, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की जो हर होता है, हर इसको बोलते हैं, अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं। तो हर जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम बेस मान के चलते हैं कि यानी कि इनिशियल वैल्यू मान के चलते हैं। तो 10 हमारा कि इधर आ जाएगा कि पहले जो वैल्यू थी वो 10 थी, लेकिन अब हम अब वैल्यू क्या लेंगे। अब अगर क्योंकि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये वाला वन जो है नोमिनेटर इसको प्लस कर देंगे यानी कि 11। अगर यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है यानी कि 10% का लॉस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे। तो अभी क्वेश्चन में हो रहा है और तब इसकी खपत 10% कम हो जाती है। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि अगर 10% की कमी हो रही है खपत में तो इसको भी हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/10 फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अब क्योंकि बेस वैल्यू डिनोमिनेटर कितना है? 10। अब इस केस में क्या है, खपत में कमी हो रही है यानी कि कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है? अंश कितना है? 1 और डिनोमिनेटर कितना है? 10। तो हम डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देंगे तो कितने की कमी आ रही है? 9। एक की कमी आई तो इधर आ गया 9। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा है तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो अब हमें ये यहाँ देखना है कि इसमें कितने की कमी आ रही है। एक डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 और 9 में एक कितने का डिफरेंस है? 1 का। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस हुआ है वो 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अब हमें क्या पूछा है कि प्रतिशत में बताओ। तो प्रतिशत में बताने के लिए कितना आएगा? हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1 का और टोटल कितना है? टोटल लेते हैं हम 100 क्योंकि 100 है टोटल, और 100 मल्टीप्लाई में लेना होगा क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1% हमारी वैल्यू हो जाएगी कि 1% की क्या हुई है? कमी हुई है। और दैट्स आर आंसर दोस्तों, और ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने अंश और डिनोमिनेटर नोमिनेटर को जैसे कि हमने क्वेश्चन में बताया वैसे करके इसको सोल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 3 संख्याएं हैं, तो हम सबसे पहले 3 संख्या ले लेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारी आ गई तीसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या कितनी दी हुई है? हम पहली संख्या है 20% और 50% बड़ी हैं किससे? तीसरी संख्या से। तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे कि हमारे पास तीसरी संख्या है 100। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीसरी संख्या नहीं दी हुई थी तो हमें दिए हुआ था कि पहली संख्या 20% बड़ी है। तो पहली संख्या अगर 20% बड़ी है तो 100 में 20% और जमा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 120। यानी कि पहली संख्या कितनी है? 120। और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो यानी कि 100 + 50 150 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास निकल के आ जाएंगी
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तब पहली संख्या के दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब पहली संख्या जो है बोला दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे जो भी संख्या हमें निकालनी होती है, यानी कि पहली संख्या किसका कितने परसेंट है, 150 का, यानी कि दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 तियां 15 और 5 चौके 20। जब भी हम 5 तियां 15 नहीं सॉरी, इसको ये ऐसे नहीं कटेगा, जैसे इसको काट लेंगे 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, यहाँ ये कट गया, 3 4 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना रह जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास 80 आ जाएगा, 80%। तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कितनी दूसरी तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, 80% है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन होगा संख्या से रिलेटेड इस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए आपको समझ में आया होगा। सेबों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपीज़ की बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। सेबों की कीमत में परसेंटेज कमी बताओ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेब, यहाँ पे ले लेंगे रुपए, ठीक है। अब सेबों की कीमत में कमी हो गई है, एक व्यक्ति जो है वो 3 सेब खरीदता था 1.25 रुपीज़ में। कब, पहले खरीदता था 3 सेब 1.25 रुपीज़ में। अब वही 3 सेब कमी होने के कारण, पैसे में कमी होने के कारण 1 रुपये में ही खरीद पाता है। कब, अब प्रेजेंट स्टेज में। तो अब पूछा है कि सेबों की कीमत में परसेंटेज कमी बताओ। पहले तो हमें कमी निकालनी पड़ेगी। तो पहले अगर 3 सेब 1.25 में ख़रीदता था और अब 1 रुपये में ख़रीद रहा है, तो कमी कितनी आई दोस्तों, कमी आई 0.25 रुपीज़ की। तो हमने निकाल लिया कि 3 सेब पहले 1.25 रुपीज़ में खरीदता था, अब वही 3 सेब वो 1 रुपये में ख़रीद पा रहा है, क्योंकि कमी कितनी हो गई है, 0.25 रुपीज़ की प्राइस में कमी हो गई है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज में बताओ कमी कितनी हुई है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए दोस्तों वही सेम फॉर्मूला 0.25% जो कमी हो गई है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और पहले क्या प्राइस थी 1.25 इनिशियल प्राइस थी वो थी, और 100 में 100 लगा देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 25 पंजे 125 आ जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 25 चौका 20 पंजे 100 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% की कमी हो गई है प्राइस में। तो इस प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हैं 100%। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 70% जो है विद्यार्थी वो क्या हैं, लड़के हैं। 70% विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं, ठीक है। अब क्योंकि 100% हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं और 70% उनमें से लड़के हैं, तो ओबियसली 70 माइनस 30 100 माइनस 70 इज इक्वल टू आ जाएगा 70। तो यहाँ हमारे पास 70% क्या आएंगी, ओबियसली लड़कियाँ होंगी, लड़कियाँ। तो हमारे पास 30% लड़कियाँ आ गई।
तो अभी हम, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी दी है, एक्चुअल में लड़कियां कितनी हैं, 540 लड़कियां हैं, और परसेंटेज में हमारे पास कितनी है, 30%। तो जब हम इसको 30% इज इक्वल टू हो जाएगा 540। अब हमें 30% एक इज इक्वल टू 540 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 540 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा 18। तो दोस्तों 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18। तो जब 1% की वैल्यू हमारे पास 18 है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ। क्वेश्चन में बोलता है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो अब हमें पता है कि लड़के हैं क्लास में 70% और 1% की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो हम सिंपली 70 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी लड़कों की संख्या आ जाएगी, वो है 1260। तो 1260 जो हैं वो भी कक्षा में लड़के हैं। तो इसी प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी विद्यालय में कक्षा में 70% लड़के या लड़कियों के संबंधी जो भी क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से। अब क्वेश्चन में हमें इस प्रकार में एक अलग टाइप देखने को मिलता है, जिसमें हमारे से एक और चीज़ पूछ लेता है कि टोटल संख्या कितनी है लड़के लड़कों की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने निकाला कि 1260 जो हैं वो लड़के हैं, है ना, और क्वेश्चन में बोला है कि 540 हमारे पास लड़कियां हैं, तो हम इससे टोटल निकाल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में टोटल निकालने के लिए वो मिलता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो कक्षा में विद्यार्थी हैं वो ये आ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है तो हमने एक स्टेप और ले लेना है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। तब उसके द्वारा दौड़े गए रनों की परसेंटेज संख्या बताओ। तो क्वेश्चन में है कि टोटल एक बल्लेबाज ने, मान लिया वीरेंद्र सहवाग ने 130 रन बनाए, उसने टोटल रन बनाए हैं 130 रन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 चौके उसने लगाए हैं, यानी कि 5 चौकों से उसने कितने रन बनाए होंगे, ओबियसली 20 रन बनाए होंगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 ही उसने छक्के लगाए हैं, तो यानी कि उसने 30 रन वो छक्कों से प्राप्त किए होंगे। तो टोटल रन कितने हो गए दोस्तों, 50 रन उसने चौके और छक्के की मदद से लिए हैं। और उसने दोस्तों बनाए कितने हैं टोटल रन, 130 रन बनाए हैं, 130 रन। और -50 रन जब करते हैं हम, क्योंकि वो 50 रन उसने चौके और छक्के की मदद से बनाए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने रन बचते हैं, 80 रन। 80 रन दोस्तों उसने क्या किए होंगे, दौड़ के बनाए होंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके द्वारा दौड़े गए रनों की प्रतिशत संख्या बताओ। तो हमने दोस्तों यहाँ तक निकाल लिया कि उसने दौड़ के रन बनाए हैं 80, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में बताने के लिए हम क्या करेंगे, 80 रन उसने बनाए हैं, टोटल रन कितने बनाए उसने 130, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो ये अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों, 61 सही, 7/13 जो है हमारा परसेंटेज रन उसके आ जाएंगे परसेंटेज में आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है। जो भी बल्लेबाज से या रन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको टैकल करते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्जन मोजे की कीमत 180 रुपीज़ है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए, तब 48 रुपीज़ में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि छूट देने के बाद कीमत कितनी रहेगी। तो छूट देने के बाद कीमत रहेगी 180, और छूट कितने % की दे रहे हैं दोस्तों, 20% की।
तो 20% की अगर छूट देंगे तो पहले अगर 100 रुपये में ख़रीद रहे होंगे तो अब कितने में बेचेंगे, 80 में, तभी 20% की छूट हुई। और डिवाइड में आ जाएगा 100। जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो अब नई कीमत कितनी आई, 20% छूट देने के बाद कीमत कितनी आई दोस्तों, 144। लेकिन अब हमें एक जोड़ी मोजे की कीमत निकालनी होगी। एक जोड़ी जो मोजा है उसकी कीमत निकालनी होगी। तो अगर कीमत है 144, तो टोटल कितने होते हैं एक दर्जन में, 12 होते हैं, 12 मोजे होते हैं एक दर्जन में। तो हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 बारी 144। तो यानी कि एक जोड़ी मोजे की कीमत कितनी है, 12। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 48 रुपीज़ में हम कितने जोड़ी मोजे खरीद सकते हैं। तो अगर एक जोड़ी मोजे की कीमत 12 रुपये है और 48 रुपीज़ हमारे पास हैं और एक जोड़ी मोजे की कीमत 12 है, तो ओबियसली दोस्तों 12 चौके 48, यानी कि हम 4 जोड़ी मोजे जो हैं वो ख़रीद पाएंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उनमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम इस सीरीज़ में टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। चलिए, मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन 22% बचत करते हैं। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं तथा सोहन 1540 रुपये बचत करता है तब मोहन की बचत बताओ। तो इसमें हमें बोला है कि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं और मोहन की आय का 14% जबकि सोहन जो है 22% बचत करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सोहन का यहाँ पे दिया हुआ है कि इतनी बचत करता है, कितनी बचत करता है, 1540 रुपये बचत करता है सोहन। लेकिन सोहन परसेंटेज में कितनी बचत कर रहा है दोस्तों, 22% वो बचत कर रहा है। इनटू में 100 आ जाएगा क्योंकि 22% परसेंटेज में है। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हम जब काटेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 7000 रुपये। तो यानी कि जो सोहन का वेतन है वो कितना है, 7000 रुपये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि दोनों का सेम वेतन समान है, यानी कि सोहन और मोहन का वेतन जो है दोनों का कितना है, 7000 रुपये है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन की बचत बताओ। तो हमें मोहन की बचत बतानी है। तो हमें एक चीज़ का पता लग गया है कि मोहन का जो वेतन है वो भी 7000 है और मोहन जो है बचत कितनी कर रहा है, वो 14% बचत कर रहा है और डिवाइड में 100 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 980 रुपये जो है वो मोहन जो है वो अपनी आय का हर महीने बचत कर रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमने इन टाइप के क्वेश्चन को टैकल किया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को। और यदि ये 980 जो आया है इधर वो एक्यूरेट जो है आंसर है हमारा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए घंटी के आइकन को दबा देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।